या 9 का दूसरा में है कि इंटीग्रेशन साइन क्यू एक्स इंटू कॉस क्यू एक्स डी एक्स, इसको क्यू के चलते 1/8 से गुना भाग करना होगा। साइन क्यू एक्स इंटू कॉस क्यू एक्स इंटू डी एक्स 1/8, और ये हो गया आपको 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का होल क्यू इंटू डी एक्स 1/8, और यहाँ पर हो गया आपको साइन 2x बराबर 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ये फार्मूला हो गया। तो इसके अनुसार आप लिखेंगे साइन 2x का होल क्यूब, तो 1/8 और साइन पर पावर 3 2x इंटू डी एक्स, साइन 3x के रूप में ये साइन 3x बराबर हो जाएगा आपको 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यू एक्स, इसको आप इधर लाएंगे तो 4 साइन क्यू एक्स बराबर 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x। इसी रूप में इसको लिखा जाएगा 1/8, और ये आप समझिए कि 2x के जगह पर है ये, तो ये हो जाएगा आपको 3 साइन 2x माइनस साइन 3 दूनी 6x, x के जगह 2x, यहाँ पर भी दिए 2x, आइए बटा 4 में आ गया, इंटू हो गया dx। अब ये आप 8 × 32 लिख सकते हैं, और 3 इंटीग्रेशन साइन 2x इंटू डी एक्स इंटीग्रेशन साइन 6 dx, तो हो जाएगा 1/32 3 साइन 2x के माइनस कॉस 2x/2, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा कॉस 6x/6। अब आपको इसको क्या करेंगे, सरल कर देंगे, लसन ले लेंगे, एक बटा 32, ये आपको हो गया 6, तो माइनस हो जाएगा 3×9 कॉस 2x प्लस कॉस 6x, और गुना कर दीजिए 32 × 6 192 माइनस 9 कॉस 2x प्लस कॉस 6x, ये हो गया आपको आंसर। 9 के पहला में है कि लेट आई बराबर इंटीग्रेशन साइन क्यू छोटी ब्रैकेट में 2x + 1, तो आपको साइन 3x का फॉर्मूला होता है 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यू एक्स, है ना। तो इसको आप इस तरफ और इसको इस तरफ ले जाइए, तो 4 साइन क्यू एक्स बराबर 3 साइन x माइनस साइन 3x, आई 4/में हो जाएगा। ये साइन क्यू एक्स बराबर 3 साइन x माइनस साइन 3x/4, ये समझिए पूरा x है, तो x के स्थान पर रख दीजिए, तो 3 साइन x के स्थान पर हो गया 2x + 1 माइनस हो गया आपको साइन 3 और 2x + 1/4 इंटू dx। अब अलग अलग कर दीजिए, तो देखिए आपको इतना बटा इतना हो जाएगा 3/4 और साइन 2x + 1 इंटू dx माइनस 1/4, इसको अंदर गुणा करके लिख सकते हैं
साइन 6x 3 दूनी 6 प्लस 3 इंटू डी एक्स। अब इसका आपको पता है सूत्र, इंटीग्रेशन साइन ए एक्स डी एक्स को लिख सकते हैं माइनस कॉस ए एक्स बटा ए। तो यहाँ पर भी आपको लिखना चाहिए -3/4 कॉस 2x प्लस 1 एक्स का गुणांक बटा 2 आ गया 1/4। ये भी हो जाएगी माइनस कॉस 6x प्लस 3 एक्स का गुणांक बटा में आ जाएगा, ये हो जाएगी आपको प्लस के, है ना। इसी को आपको सरिया देना है, ये माइनस माइनस हो गया प्लस। पहले इसी को लिखते हैं 1/24 कॉस 6x प्लस 3 माइनस, ये हो गया 4 दूनी 8 यानी 3/8 कॉस 2x प्लस 1 प्लस के। अब इसको 1/24 कॉमन लीजिएगा तो मान लेते हैं ऊपर नीचे 3 से इसको गुना कर दीजिए तो 8 3 24, तो 1/24 हो गया आपको कॉमन। तो कॉस 6x प्लस 3 माइनस 3 3 9 कॉस 2x प्लस 1 प्लस के, ये हो गया आपको आंसर। इसको दोहरा लीजिएगा। अब सिर्फ ये सूत्र आप देखना है ना, ये जो सूत्र है उस पर ही आधारित है। ये tan स्क्वायर के लिए लिखेंगे हम लोग सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 इंटू डी एक्स। इसको अलग अलग कीजिए तो सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स इंटीग्रेशन डी एक्स। सेक स्क्वायर एक्स का क्या हो जाता है tan एक्स, डी एक्स का एक्स प्लस के। तो ये तो सिंपल है। दूसरा देखते हैं, लेट आई बराबर इंटीग्रेशन tan एक्स बटे कॉट एक्स इंटू डी एक्स। तो ये हो जाएगी आपको tan एक्स, 1/, कॉट को भी लिख सकते हैं tan एक्स। अब इस tan को लिख सकते हैं tan स्क्वायर एक्स। यही सवाल हो जाता है। इसको ऐसे बना लेना है, एक लाइन लिख के लेट आई बराबर सेक स्क्वायर एक्स इंटू कोसेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। ये आप लिखेंगे 1/, कॉस स्क्वायर एक्स 1/, साइन स्क्वायर एक्स। अब स्क्वायर इसलिए एक 4 से गुना भाग करिएगा, 4 से कट जाएगा। तो साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। ये हो गया आपको डी एक्स 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला हो गया साइन 2x का, तो साइन स्क्वायर 2x और 1/, साइन का लिखेंगे कोसेक स्क्वायर 2x इंटू डी एक्स। तो माइनस हो जाएगा 4 कॉट 2x बटे 2, ये कट के हो जाएगा -2 कॉट 2x प्लस के। ये हो गया आपको उत्तर। इसको हल के लिए करेंगे कॉट स्क्वायर 2x इंटू डी एक्स इंटीग्रेशन tan स्क्वायर 3x इंटू डी एक्स, और कॉट को लिखेंगे कोसेक स्क्वायर 2x माइनस 1 इंटू डी एक्स और सेक स्क्वायर 3x माइनस 1 इंटू डी एक्स। ये बेसिक सूत्र है। अब अलग अलग कीजिएगा कि कोसेक स्क्वायर 2x इंटू डी एक्स और इंटीग्रेशन डी एक्स
इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर 3x इंटू डी एक्स इंटीग्रेशन डी एक्स। अब आपको कोसेक स्क्वायर का हो जाएगा माइनस कॉट 2x/2 माइनस एक्स और सेक का क्या हो जाएगा tan 3x/3 ये हो गया x प्लस के। अब आपको माइनस कॉट 2x इसको लिख दिए, फिर इसको लिख लेते हैं tan 3x/3 x हो जाएगा माइनस 2x प्लस के। ये हो गया उत्तर। तो कहने का मतलब है देखिए आपको पहले अलग अलग कर देना है और फार्मूला नहीं सब tan स्क्वायर एक्स बराबर सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 यहाँ 3x है दोनों जगह तो ये लगाएंगे। ये आपको है कॉट वाला तो कॉट स्क्वायर एक्स बराबर कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 तो x के जगह पर क्या हो गया 2x माइनस 1। इसको हम लोग अलग अलग इंटीग्रेशन कर दिए है ना। तो इस प्रकार से आपका उत्तर हो जाता है। हिसाब नंबर 12 का पहला में है तो इंटीग्रेशन tan x प्लस कॉट एक्स का होल स्क्वायर इसको a प्लस बी होल स्क्वायर में बदल दीजिए तो हो जाएगी tan स्क्वायर एक्स प्लस कॉट स्क्वायर एक्स प्लस 2 tan x इंटू कॉट एक्स ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab तो tan x इंटू कॉट एक्स बराबर 1 होता है। इसके जगह पर 1 हो जाएगा। इसको अलग अलग लिखिए तो tan स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन कॉट स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स प्लस 2 इसका वैल्यू 1 यानी सिर्फ हो गया डी एक्स। और tan स्क्वायर का सूत्र होता है सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 इंटू डी एक्स और कॉट स्क्वायर का सूत्र होता है कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 इंटू डी एक्स प्लस 2x और इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स इंटीग्रेशन डी एक्स इंटीग्रेशन कोसेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स इंटीग्रेशन डी एक्स प्लस 2x। अब सेक स्क्वायर का हो गया आपको tan x ये हो गया x कोसेक स्क्वायर का हो गया माइनस कॉट एक्स माइनस एक्स प्लस 2x ये आपको कट जाती है तो ये आपको tan x माइनस कॉट एक्स इसको आप साइन कोस में बदल सकते हैं साइन एक्स बटे कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स बटे साइन एक्स। एलसीएम लेंगे तो कॉस एक्स इंटू साइन एक्स ये गुना हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस कॉमन लीजिए कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स बटे साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। अब इतना का फॉर्मूला हो गया है इसमें 2 से आप गुणा कर ले सकते हैं तो इतना बराबर हो गया cos 2x और 2 sin x इंटू कॉस एक्स ए कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स बराबर हो जाता है cos 2x और 2 sin x इंटू कॉस एक्स बराबर हो जाता है sin 2x। तो इसके जगह पर लिखिए 2 cos 2x बटे हो गया आपको sin 2x तो cos बटे sin माइनस हो जाएगी 2 cot 2x ये हो गया आंसर। तो दोहरा लीजिएगा समझ में आ जाएगा। 13 का पहला में है कि साइन स्क्वायर एक्स बटे 1 प्लस कॉस एक्स साइन को थोड़ी 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स है ना और 1 प्लस कॉस एक्स जो कहते हूँ और इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में लिखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी है ना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो 1 माइनस कॉस एक्स और 1 प्लस कॉस एक्स
और 1 प्लस हो गया cos x इंटू डी एक्स। अभी देखिए इससे ही कट गया। अब अलग अलग इंटीग्रेशन कर दीजिए तो डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन cos x इंटू डी एक्स, तो डी एक्स का हो गया x, अब cos का क्या हो गया, cos x का हो गया sin x प्लस के। ये cos x के लिए शुद्ध होता है, cos 3x बराबर 4 cos qx माइनस 3 cos x, cos 3x माइनस प्लस हो जाएगा 3 cos x बराबर 4 cos qx, तो cos qx बराबर cos 3x प्लस 3 cos x बटे 4। अब यह मान इसमें रख दीजिए, cos 3x प्लस 3 cos x बटे 4। इसको अलग अलग कीजिए, इंटीग्रेशन cos 3x dx प्लस 3/4 cos x इंटू डी एक्स, है ना। ये सूत्र आपको है पता, इससे इसका मान निकाल के रख दिए। अब 1/4 बाहर हो जाएगा, है ना। फिर 3 इतना बटा 1/4 3/4। अब cos का क्या होता है, sin 3x बटे 3 प्लस 3/4 और sin x बराबर हो जाएगी sin 3x बटे 4 3 12 प्लस 3/4 sin x प्लस के। ये हो गया आपको उत्तर। चार 3 12, इसको आगे पीछे भी लिख सकते हैं। तो ये सिंपल है, सिर्फ आपको ये सूत्र याद रखना है त्रिकोणमिति वाला। पहले भी बोल चुके हैं कि त्रिकोणमिति का बहुत प्रयोग होता है। तो इस प्रकार से आपको यदि हिसाब समझ में आता है चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को दबा लेंगे और दोस्तों के बीच में शेयर कर देंगे। अब यहाँ पर 15 में आपको है कि इंटीग्रेशन साइन पर पावर 4x, तो 1/4 से इसको गुना भाग कीजिए, साइन पर पावर 4x इंटू डी एक्स 1/4 और इसको लिखिए 2 साइन स्क्वायर x का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब इसका फॉर्मूला लिखेंगे 2 साइन स्क्वायर x तो 1 माइनस कॉस 2x। अब 1/4, अब 2 साइन स्क्वायर का 1 माइनस कॉस 2x का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। एक बटा 4, अब a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो इंटीग्रेशन में आप लिखेंगे a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर 2x इंटू डी एक्स। अब इसको आप अलग अलग करेंगे तो ये आपको हो जाएगा डी एक्स माइनस 2/4 कॉस 2x इंटू डी एक्स, फिर 1/4, ये वाला गुना होगा सर में, कॉस स्क्वायर 2x इंटू डी एक्स। पहले क्या किए, 4 से गुना भाग किए, इस 4 को 2 पावर 4 है तो 2 दूनी 4। इसका देखिए सूत्र होता है, उसको लिख दिए a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसको आप गुना कर रहे हैं 1/4 डी एक्स, फिर 2/4 कॉस 2x, फिर इसके साथ देखिए इसका भी फॉर्मूला होता है, क्या होता है, कॉस स्क्वायर 2x का सूत्र हो जाएगा 1 प्लस कॉस 2x बटे 2, 2 है तो 4 लिखना पड़ेगा, x रहता तब 2 लिखते,
लेकिन चूँकि 2 है तो 2 दूनी 4, तो यह हो जाएगा x/4, ये कट गया तो -1/2 साइन 2x, अब बटा क्या हो जाएगा 2, और फिर इसको आप लिखिएगा 1/4 और इंटीग्रेशन 1 प्लस cos 4x/2 इंटू dx। अब हो गया आपको x/4 और साइन 2x/4, अब 4 दूनी 8 और इंटीग्रेशन dx प्लस इंटीग्रेशन cos 4x इंटू dx, तो x/4 माइनस साइन 2x/4, इसको अलग अलग करेंगे तो x/8 cos 4x की क्या लिखिएगा साइन 4x और 8 गुने 4, ये गुना होगा। अब इसको और इसको आप एलसीएम लीजिएगा एक साथ, तो क्या लिख सकते हैं 3x/8 माइनस ये हो जाएगा साइन 2x/4 और प्लस हो जाएगा साइन 4x बाई 32, ये हो गया आपको उत्तर। तो सूत्र ये सब जो है ना याद रखना होगा, क्योंकि इसकी बहुत प्रयोग होने वाला है। ये तरह का दूसरा है cos 2x + 2 sin स्क्वायर x बटे cos स्क्वायर x, अलग अलग कीजिए। तो cos 2x बटे cos स्क्वायर x, नहीं ऐसा नहीं, इसको आप सूत्र में लिख सकते हैं cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x प्लस 2 साइन स्क्वायर x बटा cos स्क्वायर x इंटू dx। cos 2x का सूत्र लिख दिए, अब इसमें से घटाइए तो हो गया आपको cos स्क्वायर x और प्लस साइन स्क्वायर x बटे cos स्क्वायर x इंटू dx। अब इतना बराबर 1, तो 1 बटा cos स्क्वायर x इंटू dx। अब 1 बटे cos का क्या लिखिएगा सेक स्क्वायर x इंटू dx, और सेक स्क्वायर का क्या हो जाएगा tan x प्लस k, ये उत्तर हो जाएगी। बात समझ में आ रहा है? ये cos 2x का फॉर्मूला एग्जाम करती हूँ। cos 2x का सूत्र होता है ना cos 2x बराबर cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, तो ये जोड़ घटा के लिख लीजिए। इतना बराबर क्या हो गया 1 बटे cos स्क्वायर, 1 बटे cos का हो गया सेक स्क्वायर, सेक स्क्वायर का हो गया tan x प्लस, ये हो गया आपको आंसर।